सर्गाणामादिरं तश्च मध्यं चैवाहमर्जुना सर्गाणामादिरं तश्च मध्यं चैवाहमर्जुना अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया, इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। परमात्मा या भगवान के असाधारण गुणों के मुख्य विषय पर हमने गीता द्वारा प्रकट प्रमाण या सबूतों के आधार पर पिछले 12 एपिसोड्स में भगवान के 5 असाधारण गुणों पर चर्चा की है। पिछले एपिसोड में जो लोग अश्रद्धा या लापरवाही के कारण गीता के माध्यम से भगवान द्वारा प्रकट किए गए आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान को अस्वीकार करते हैं, उन्हें कौन से गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। धार्मिक या आध्यात्मिक जगत में उठने वाले इस 7वें प्रश्न के उत्तर पर 4वां अध्याय का 40वां श्लोक में प्रकट गहन तत्वों के आधार पर हमने चर्चा की है। इस एपिसोड में एक भगवान ही ज्ञान का सागर है, इसी मुख्य विषय के अंतर्गत 8वें भाग के रूप में क्या जो लोग अश्रद्धा या लापरवाही के कारण गीता ज्ञान को अस्वीकार करते हैं, वे भगवान को प्राप्त और अनुभव करने में सफल होंगे या असफल होंगे। इस अत्यंत गुह्य एवं गंभीर प्रश्न के उत्तर में एक और अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोक में निहित गहन तत्व के आधार पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। गीता प्रेमियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। यह 9वां अध्याय का 3रा श्लोक है। इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर चर्चा करने से पहले आइए इस श्लोक को एक बार सुन ले। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परं तपः अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परं तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। सबसे पहले इस श्लोक में शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। परंतपा अर्थात अर्जुन, अस्य धर्मस्य, भगवान इस पृथ्वी पर केवल धर्म की स्थापना का कर्तव्य निभाने के लिए अवतरित हुए हैं। इस सूक्ष्म सत्य को समझने में अश्रद्धानाः अर्थात अज्ञानता के कारण श्रद्धा या विश्वास की अभाव, पुरुष अर्थात पुरुष माना वर्तमान के मनुष्य या भक्त,
माम मुझ परमात्मा या भगवान को, अप्राप्य अर्थात किसी भी परिस्थिति में प्राप्त एवं अनुभूति नहीं किया जा सकता। मृत्यु संसार वर्तमनि, ऐसे अज्ञानी लोग द्वापर तथा कलयुग नामक मृत्यु संसार अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र में निवर्तनते घूमते हैं। इस श्लोक में धर्मस्यास्य अश्रद्धदानाः पुरुषा अप्राप्य माम और मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते महत्वपूर्ण शब्दों द्वारा प्रकट किए गए गहरे तत्व को यदि कोई ग्रहण करता है तो स्वयं भगवान द्वारा वर्तमान मनुष्य या भक्तों को दिया गया संदेश बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। आइए उन शब्दों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को इसी क्रम में समझने का प्रयास करें। पहला, धर्मस्यास्य, भगवान के इस धरती पर अवतरित होने के प्रबल कारण को धर्मस्यास्य शब्द प्रकट करता है। जैसा कि 7वें अध्याय का 3 और 19वां श्लोक इन 2 श्लोकों में स्पष्ट किया गया है, आज के 800 करोड़ लोगों में से बहुत कम संख्या में लोग होंगे जिन्होंने इस रहस्यमय सत्य को महसूस किया है। उन्हें ही परमात्मा या भगवान की प्राप्ति एवं अनुभूति होती है। जो गीता प्रेमी एवं गीता प्रचारक इसी प्रकार इस बात पर अटल है कि हम भी भगवान को प्राप्त एवं अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। धर्मस्यास्य शब्द द्वारा प्रकट हुए गहन तत्व को समझने के लिए गीता के 4वें अध्याय के 7 और 8 इन 2 श्लोकों में प्रकट हुए गहन तत्व को समझना अनिवार्य होगा। आइए संक्षेप में समझने का प्रयास करें। 4वें अध्याय का 7वां श्लोक, भगवान वाचा, जब इस वर्तमान मनुष्य सृष्टि में अति धर्मग्लानि अर्थात पूर्णतः धर्म की हानि या क्षति होगी और अधर्म उच्चतम स्तर पर पहुंचता है और 33 करोड़ देवी देवता, विभिन्न धर्मों के कई संस्थापक, हजारों लाखों के अंदाज में साधु संत ऋषि मुनि गुरु सन्यासी आदि महात्मा या पुण्यात्मा जो गुरु के नाम से प्रसिद्ध है, वे धर्म की रक्षा करने में सक्षम नहीं होते हैं, तब ऐसे महत्वपूर्ण समय में अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के यह 2 दिव्य कर्तव्य निभाने हेतु मैं स्वयं परमात्मा या भगवान इस मानव सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। यह मेरा सच्चा और पक्का वादा है। अब आते हैं 4वें अध्याय का 8वां श्लोक, भगवान वाचा, इस गुह्य सत्य को ग्रहण कर मुझ परमात्मा या भगवान द्वारा गीता के माध्यम से प्रकट पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम के आधार पर बहुत कम संख्या के लोग अधर्म के मार्ग को पूरी तरह छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाने का दृढ़ संकल्प करते हैं। ऐसे लोग जो वर्तमान समय मुझ परमात्मा या भगवान द्वारा निभा रहे धर्म संस्थापना का कर्तव्य को पूर्ण रीति से सहयोग देते हैं, उनकी रक्षा करने का जिम्मेदारी 100% स्वयं मैं ही लेता हूँ। इसके विपरीत लापरवाही के कारण मेरे इस दिव्य कर्तव्य की पूरी तरह से जो अनदेखा करके मेरे द्वारा प्रकट गीता ज्ञान को नज़रअंदाज करने वाले उन अधर्मियों को और अज्ञानियों को मैं नष्ट अर्थात विनाश कर दूंगा, क्योंकि जो लोग 100% अधर्म मार्ग पर चलेंगे वे मेरे धर्म स्थापना के कार्यक्रम में विघ्नकारक बनेंगे। इसीलिए मैं उनके माध्यम से अपना धर्म संस्थापना का कर्तव्य नहीं निभा सकता हूँ। धर्मस्यास्य शब्द इस छिपे हुए सत्य को उजागर करता है। गीता प्रेमियों एवं गीता प्रचारकों को कम से कम अब से इस सूक्ष्म सत्य को पहचानना होगा। अब आते हैं अश्रद्धदानाः पुरुष। इसमें पुरुष शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। आमतौर पर यहाँ पुरुष को पुरुष और स्त्री को महिला ऐसा समझना गलत है। केवल वे लोग जो गीता को तत्व के आधार पर 100% आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में पहचानते हैं, जैसा कि 10वें अध्याय का 32वां श्लोक में अध्यात्म विद्या विद्यानाम पंक्ति स्पष्ट रीति से पुष्टि किया,
केवल वही पुरुष शब्द का सही और सटीक अर्थ को समझने में सक्षम होंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में पुरुष का अर्थ है अविनाशी आत्मा। इसके विपरीत मन, बुद्धि, इंद्रियां और भौतिक नाशवान शरीर से युक्त समुदाय को प्रकृति कहा जाता है। परमात्मा या भगवान और वे 574 भगवानुवाचा श्लोकों के माध्यम से प्रकट संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान एवं विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम 100% इस वर्तमान मानव सृष्टि में अधर्म का विनाश तथा धर्म की स्थापना के लिए ही निर्धारित है। इस रहस्यमय सत्य को समझने में वर्तमान समय के अधिकांश लोग या भक्त 100% अश्रद्धा या लापरवाही दिखा रहे हैं, जिसे अश्रद्धानाः पुरुष शब्दों द्वारा स्वयं भगवान द्वारा यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है। पिछले एपिसोड में ऐसी अश्रद्धा अर्थात लापरवाही से जुड़े कुछ उदाहरण आपके ध्यान में लाए गए थे। अब आपके ध्यान में अश्रद्धा के कुछ और घटनाएं ला रहे हैं। यदि बुद्धि नेत्र जागृत हो जाएं तो इसमें कितना सच्चाई है स्पष्ट हो जाएगा। पहला विषय, क्या सच में गीता ज्ञान द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में केवल एक अर्जुन नामक व्यक्ति को प्रदान किया था? परंतु आश्चर्यचकित करने वाली विषय यह है कि इस बात की पुष्टि करने के लिए गीता में कोई भी संतोषजनक और सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य प्रमाण नहीं है। जैसा कि हम पहले ही आपके ध्यान में कई बार ला चुके हैं, गीता ज्ञान एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका उद्देश्य या लक्ष्य वर्तमान में इस ग्रह पर 800 करोड़ लोगों की आध्यात्मिक जागृति एवं समृद्धि अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल एनरिचमेंट के लिए 100% निर्देशित है। इस बात की पुष्टि के लिए गीता के ऐसे 25 श्लोक है जिनमें मनुष्य, मानव, प्रजा, नर, जन शब्द शामिल है और 137 श्लोक जिनमें विश्व, जगत, लोक, इह सर्वम शब्द शामिल है। इसके बावजूद आज के गीता प्रेमी तथा भक्त 100% अश्रद्धा या लापरवाह बरतने के कारण इस नतीजे पर पहुंचे कि गीता ज्ञान के साथ उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन केवल परोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष संबंध ही है। अब आते हैं दूसरा विषय पर। इस ग्रह पर प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व दो व्यवस्थाओं से बना है, एक विनाशी शरीर और दूसरा अविनाशी आत्मा जो शरीर को मालिक के रूप में नियंत्रित करती है। यही कारण है कि लोग कहते हैं मेरा शरीर में दर्द है, मेरी किडनीज में स्टोन्स है, मेरे हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है, लेकिन वे यह नहीं कहते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं किडनीज हूँ या मैं हार्ट हूँ। यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि मैं अलग और जिस शरीर या किडनीज या हार्ट को मेरा कहते हैं वे अलग है। यह विश्लेषण इस रहस्यमय सत्य को उजागर करता है कि मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है। इसके विपरीत मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति में जीना 100% अज्ञान है। हालांकि जैसा कि हम पहले ही आपके ध्यान में लाया है कि गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग और 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग में कई श्लोकों के माध्यम से इस गुह्य सत्य को स्पष्ट रूप से पुष्टि करने के बावजूद केवल अश्रद्धा या लापरवाही के मुख्य कारण से गीता प्रेमी तथा गीता को व्यापक रूप से प्रचार करने वाले इस सच्चाई को नज़रअंदाज करते हैं। अब आते हैं तीसरा विषय पर। जब कोई देह को त्याग करता है अर्थात मृत्यु होती है तो उन्हें अपने जीवन काल के दौरान अर्जित किया हुआ संपत्ति, सुख सुविधाएं, नाम मान शान, मित्र संबंधी और अंत तक उनके साथ जुड़ा हुआ शरीर भी उनके साथ नहीं आता है। केवल जीवित काल में किया हुआ अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर बने सात्विक, राजसिक या तामसिक संस्कारों को ही आत्मा अपने साथ ले जाती है और गीता 100% पूर्ण अधिकार से सिद्ध करता है
कि केवल उन संस्कारों के आधार पर ही उनके भविष्य के जन्म निर्धारित होते हैं। इस सूक्ष्म सत्य को अनदेखा करने का मूल कारण 100% अश्रद्धा या लापरवाही के सिवाय और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं चौथा विषय पर। बृहदारण्यक उपनिषद 1:3-28। इसमें असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया श्लोक के माध्यम से एक तत्वाभिलाषी भक्त भगवान से 3 विषयों पर स्पष्टता मांगता है। वे 3 विषय क्या है? मुझे असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो, अर्थात लीड मी फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ, फ्रॉम इग्नोरेंस टू लाइट एंड फ्रॉम डेथ टू इमोर्टैलिटी। हालांकि गीता इन 3 विषय पर स्पष्ट और सहज समाधान बताती है, लेकिन 100% अश्रद्धा या लापरवाही के कारण यह श्लोक आज तक भी एक कीर्तन या भजन की तरह गाया जाता है। अब आते हैं 5वां विषय पर। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सार्वभौमिक भाईचारा अर्थात यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम। गीता द्वारा प्रकट आध्यात्मिक ज्ञान जो संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में बांधकर दैवत्व की ओर ले जाने वाले यह नारे पर वर्तमान के लोगों को 100% विश्वास होने के बावजूद भी उन्हें जीवन में अनुभव करने के विषय में आज तक भी विफल रहे हैं। इसका एकमात्र कारण अश्रद्धा या लापरवाही के अलावा और कुछ भी नहीं है। परिणाम स्वरूप आज का समाज में धर्म, नस्ल, जाति, क्षेत्र, रंग, वर्ण, वर्ग, लिंग, भाषा, देश आदि के आधार पर बांटा हुआ स्थिति हमें देख रहे हैं। अब आते हैं 6वां विषय पर। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, अर्थात यदि चरित्र गया तो सब कुछ गया। हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। हालांकि इन नारों पर 100% विश्वास होने के बावजूद वर्तमान लोगों को चरित्र निर्माण के कार्य में या उत्तम स्वास्थ्य पाने के विषय में कोई श्रद्धा अर्थात चिंता नहीं है। इस लापरवाही या अश्रद्धा के कारण आज के समाज में चरित्रहीन और रोगियों की संख्या दिन ब दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। अब आते हैं 7वां विषय पर। गीता के 26 श्लोकों में सदा, सततम, नित्यम और सर्वेषु कालेषु शब्दों का उल्लेख है। यह शब्द बिल्कुल स्पष्ट करता है कि परमात्मा या भगवान के साथ संबंध सदा काल के लिए होना चाहिए, ना कि कुछ क्षण, मिनट, घंटे या दिन तक सीमित होना चाहिए, जैसा कि हम आज के समय में देख रहे हैं। परंतु वर्तमान के भक्तगण आज तक भी इस अत्यंत गुह्य और महत्वपूर्ण विषय को तीव्रता से लेकर जीवन में अमल में लाने में असफल रहे। इसका एकमात्र कारण गीता माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा प्रकट ज्ञान के प्रति अश्रद्धा या लापरवाही ही है। अब आते हैं 8वां विषय पर। आज के समाज में भक्तों द्वारा भगवान के लिए की जाने वाली पूजा पाठ आदि दैवत्व को प्रकट कार्यक्रमों में हाथों से गाल पर थपथपाना, परिक्रमा करना, साष्टांग दंड प्रमाण करना, माला फेरना, हे पतित पावन, पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ, जय जगदीश हरे, भजन का उच्चारण करना आदि गतिविधियों से एक बात स्पष्ट रीति से पुष्टि हो जाती है। यह क्या है? पतितों को पावन करने वाला हे भगवान, जाने अनजाने हम जन्मों जन्म पाप कर्म करते आए हैं। पाप कर्मों से हम पापात्माएं बन चुके हैं। इन पाप कर्मों का फल क्या होगा, इसका डर हमें सदा सताता है। ना नींद ना चैन, दिन ब दिन हालतें और ही बिगड़ती जा रही है। आखिर हमारे किए गए पाप कर्मों का क्या परिणाम होगा? क्या हम पर कम से कम अभी से कोई पाप कर्म किए बिना सही मार्ग पर नहीं चला सकते? क्या परमात्मा या भगवान हम पर दया, कृपा या करुणा बरसाने में सक्षम है? हमें पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा के अलावा और कोई में भी हमें पापों के इस दलदल से मुक्त करने की शक्ति नहीं है। इसीलिए हे भगवान,
हमें पाप कर्मों को पूर्णतः त्याग कर केवल पुण्य कर्म करने की शक्ति प्रदान करे। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि यद्यपि भक्त जिस देवी देवता को भगवान मानकर उसके समक्ष इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त करते हैं, उनमें यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न नहीं होता है कि वे कम से कम अब से कोई पाप कर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति का कारण भी परमात्मा या भगवान का सच्चा, सटीक और पूर्ण परिचय प्राप्त करने में अश्रद्धा या लापरवाही बरतना ही है। परिणाम स्वरूप आज के समाज में पाप, नीच, निकृष्ट और भ्रष्ट कर्म दिन ब दिन अत्यंत तीव्र गति से बढ़ते जा रहे हैं। अब आते हैं नवे विषय पर। आज के विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल, वर्ण, वर्ग, लिंग, देश, भाषा, उम्र के लोग भी मन की शांति शब्द का उच्चारण करते हुए हमें मन की शांति चाहिए की भावना व्यक्त करते हैं। इसी तरह जब उनके किसी रिश्तेदार या दोस्त की मृत्यु हो जाती है, तब वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आत्मा की शांति हो, अर्थात मे ही सोल रेस्ट इन पीस। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन काल और मृत्यु समय या दोनों परिस्थितियों में भी वे ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं कि हमें शरीर की शांति चाहिए। परंतु आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि लोग अपना सारा जीवन 100% मैं शरीर हूँ अवधारणा के साथ ही जीते हैं। परिणाम स्वरूप लोग आज सामना कर रहे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, किडनी फेल्यूर, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, डिप्रेशन आदि जैसा सबसे गंभीर और घातक बीमारियों का 100% मानसिक तनाव ही कारण है। ऐसी चिकित्सा विशेषज्ञ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की है। इस कारण से इन रोगों को साइकोसोमैटिक डिजीजेस की संज्ञा दी जाती है। इस अवसर पर सभी को याद रखने वाले सबसे गहन और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई मन की शांति प्राप्त करना या मानसिक दबावों से स्थायी रूप से मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको मन नामक सूक्ष्म इंद्रिय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तभी वे मन को नियंत्रण करने में सक्षम होंगे और मानसिक तनाव से हमेशा के लिए दूर रह सकते हैं। यह ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब गीता को तत्व के आधार पर समझा जाए। इस गंभीर मामले को नज़रअंदाज करना या हल्के में लेने का मूल कारण 100% अश्रद्धा या लापरवाही ही है। अब आते हैं 10वां विषय। गीता के 10वां अध्याय 10वां श्लोक की तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, यह पंक्ति ने बिल्कुल यह स्पष्ट करती है कि परमात्मा या भगवान के प्रति भक्ति ये कर्मकांड जैसा नहीं बल्कि प्रेम पूर्ण होनी चाहिए और थोड़े समय तक सीमित नहीं परंतु निरंतर होनी चाहिए। अर्थात इस पंक्ति से एक गुप्त सत्य उजागर होता है, वह यह है कि जिस प्रकार इस भौतिक संसार में माता पिता और बच्चों का बीच संबंध प्रेम पूर्ण और सदाकाल के लिए होता है, ना कि कुछ समय की अवधि तक सीमित होगा, उसी प्रकार भगवान और भक्त का बीच का रिश्ता भी प्रेम पूर्ण और शाश्वत होना चाहिए। इस प्रकार का संबंध केवल आत्मा और परमात्मा या भगवान का पूर्ण परिचय प्राप्त करने से ही संभव है। मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, प्रश्नों का समाधान भले ही स्वयं भगवान ने गीता के माध्यम से स्पष्ट रीति से खुलासा किया है, परंतु अंधश्रद्धा या लापरवाही के कारण वर्तमान के गीता प्रेमी एवं गीता प्रचारक आज तक भी नहीं समझ पाए हैं। वर्तमान में करने वाली प्रत्येक दैवी गतिविधि को एक कर्मकांड मानकर थोड़े समय तक सीमित रखने का मूल कारण मात्र अश्रद्धा या लापरवाही ही है। ऐसे अनेक घटनाओं में आज के लोग या भक्त अश्रद्धा या लापरवाही दिखा रहे हैं। ऐसे अनेक घटनाओं में आज के लोग या भक्त अश्रद्धा या लापरवाही दिखा रहे हैं। अब
अप्राप्यमाम शब्दों का अर्थ समझने का कोशिश करेंगे। अप्राप्यमाम शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग आध्यात्मिक और धार्मिक जगत में हर विषय के प्रति अश्रद्धा अर्थात असावधान होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे परमात्मा या भगवान को कदापि प्राप्त और अनुभव नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों का भाग्य क्या होगा, यह मृत्यु संसार वर्तमानी निवर्तन्ते शब्दों से स्पष्ट हो जाता है। आइए समझने की कोशिश करें। मृत्यु संसार वर्तमानी निवर्तन्ते, इस सृष्टि चक्र के पहले दो युग अर्थात सत्य त्रेता को दैवी संसार कहा जाता और अगले दो युग जिन्हें द्वापर कली कहा जाता है, उन्हें मृत्यु संसार के रूप में गीता वर्णित करती है। सत्य त्रेता युग में मनुष्य 100% आत्मा अभिमानी की स्थिति में दिव्य गुणों से पूर्णतया सुसज्जित होते हैं। चूंकि आत्मा अविनाशी है, इसलिए उनमें मृत्यु का कोई भय व डर नहीं होगा। इसी कारण से उन दो युगों के लोगों को देवी देवताओं के रूप में सम्मानित किया गया था। इसके विपरीत द्वापर तथा कलयुग के लोग मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति में जीने का कारण मृत्यु का भय होता है। इस कारण से गीता उन दो युगों को मृत्यु संसार के रूप में वर्णित करती है। आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी होने के कारण देहाभिमानी लोग सृष्टि चक्र के इन दो युगों में घूमते रहते हैं, जिस सत्य को मृत्यु संसार वर्तमानी निवर्तन्ते शब्द स्पष्ट करता है। यदि बुद्धि नेत्र जागृत हो जाए तो इसमें जो सच्चाई है वह पहचान पाएंगे। इस व्यापक चर्चा को ध्यान में रखते हुए एक गहरा और महत्वपूर्ण तत्व जो यह श्लोक ने खुलासा किया, वह सबसे आसानी से समझ सकते हैं। भगवान वाचा, हे अर्जुन, मुझ परमात्मा या भगवान जो 574 भगवान वाचा श्लोकों के माध्यम द्वारा प्रकट किया गया संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम वर्तमान कलयुग का अंतिम समय का मनुष्य सृष्टि में अधर्म के विनाश और सद्धर्म की स्थापना के लिए ही 100% निर्धारित है। वर्तमान के मनुष्य या भक्त जो इस गुह्य सत्य को समझने में 100% अश्रद्धा या लापरवाही दिखाते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में मुझ परमात्मा या भगवान को प्राप्त एवं अनुभव नहीं कर सकते हैं। ऐसे अश्रद्धा या लापरवाही से ग्रसित अज्ञानी मनुष्य या भक्त अनंत काल तक केवल द्वापर कलयुग नाम के दो युग में ही भ्रमण करते रहेंगे, जैसा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी पंक्ति स्पष्ट रूप से पुष्टि करती है, जिसको स्वयं भगवान ने मृत्यु संसार का ठप्पा लगाया। इसका मतलब यह है कि ऐसे अश्रद्धा या लापरवाह बरतने वाले मनुष्य या भक्त सत्य और त्रेता युग नामक दैवी संसार में प्रवेश करने की योग्यता कदापि नहीं प्राप्त कर सकेंगे। यह निर्विवाद एवं अकाट्य सत्य है, कोई माने या ना माने। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करें। आगामी एपिसोड में वर्तमान धार्मिक या आध्यात्मिक जगत में भगवान के प्रति जिन भक्तों को पूर्ण श्रद्धा व आस्था होगी, उन्हें प्राप्त सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्या है, हम दो अद्भुत और अद्वितीय श्लोकों में प्रकट तत्व के आधार पर इस प्रश्न के उत्तर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।